क्षण तत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजम ज्ञानम। अब यहां पर दो चीजें हैं, क्षण और तत्क्रमयोः। क्षण और उसका क्रम, उसमें संयम करने से विवेकजम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहां सबसे पहले हम क्षण को समझ लेंगे। क्षण क्या होता है और फिर क्षण का क्रम क्या होता है, इसको समझना आवश्यक है। जैसे किसी पदार्थ को जब हम तोड़ते जाते हैं, टुकड़े करते जाते हैं, तो उसका जो सबसे सूक्ष्म भाग रह जाता है उसको परमाणु कहा जाता है, सबसे छोटा। इसलिए उसको परम, जिसके आगे उसको तोड़ा न जा सके, उसको परमाणु कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से समय का जो सबसे छोटा भाग है, जिसको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता, परमापकर्ष पर्यंतः कालः, यानी परम अपकर्ष पर्यंत जो अतिसूक्ष्म निर्विभाग काल का हिस्सा है, क्षण, वो क्षण कहलाता है। अर्थात इसको इस रूप में समझें कि जैसे हम सामान्य रूप से मिट्टी का कोई टुकड़ा ले लें और उसको तोड़ते चले जाएं, और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि उसका कोई टुकड़ा न हो सके, तो सबसे छोटा उसका कण है वो परमाणु कहलाएगा। इसी प्रकार से काल में, समय में, संवत्सर, फिर अयन, फिर ऋतु, मास, पक्ष, दिवस, प्रहर, मुहूर्त, घड़ी आदि ये सारे विभाग जो किए हुए हैं, इन विभागों का जब सबसे छोटा हिस्सा आ जाता है तो उसका नाम है क्षण। और उस क्षण का स्वरूप दूसरी प्रकार से अगर देखें तो यावतेति वा, अथवा यावता समयेन, जितने समय के द्वारा चलितः परमाणु। अब दार्शनिक दृष्टि से इसको देखेंगे या वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो जितने समय में चलित परमाणु जो है वो पूर्व देशम जय्यात, पूर्व देश को त्याग करता है और उत्तर देशम उपसंपद्येत, नए स्थान पर पहुंच जाता है। अर्थात परमाणु जितने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान, अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए परमाणु की गति, परमाणु कितना छोटा होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो बहुत कम समय लगता है। उस समय को क्षण कहा गया है। अब हम इसको माप के हिसाब से देख लें। माप के हिसाब से देखें तो 24 मिनट जो होते हैं, लगभग उतना समय होता है एक घड़ी का। एक घड़ी में 60 पल होते हैं, तो एक पल का मतलब हो गया लगभग 24 सेकंड। और उस 24 सेकंड के समय को फिर से 60 हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए तो वो हो गया क्षण। यानी एक सेकंड में 2.5 क्षण होता है, एक सेकंड का 40% हिस्सा। अब क्षण शब्द का अर्थ वो समझने का हम प्रयास करें। तत् उन क्षणों का जो प्रवाह विच्छेद, जो उनका निरंतर प्रवाह है, उसको क्रम कहा जाता है। तो क्षण किसे कहा कि जितने समय में एक परमाणु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, उस काल को क्षण कहा जाता है।
और उनका जो लगातार क्रम है प्रवाह का, उसको क्षण का क्रम कहा गया। अब इस क्षण के क्रम में संयम कर लेने से सूत्र क्या है कि क्षणात् क्रमयोः, क्षण के क्रम में संयम कर लेने से विवेकजम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक तो क्षण हो गया, क्षण का क्रम हो गया। अब इसके बाद जैसे विवेकज ज्ञान, तो किसी भी पदार्थ के क्रम और उसकी स्थिति के विषय में जो ठीक ठीक ज्ञान है वो विवेकज ज्ञान कहलाता है। अब इसमें जब हमने समय और समय के साथ साथ उसका जो क्रम है यानी परिणाम क्रम है, उसको जब हमने जान लिया, ठीक प्रकार से उसको समझ लिया, तो इसमें संयम करने से अति सूक्ष्म स्थितियों का साक्षात्कार होता है और इसके द्वारा चित्त में से उस शक्ति का, हमारे चित्त की उस शक्ति का वहां उद्भव होता है जिससे प्रत्येक क्षण में विद्यमान वस्तु को योगी और साधक जो है वो जान लेता है। अब इस बात को हम समझने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं कि समय कोई वस्तु नहीं है। जैसे ये फोन है, लैपटॉप है, ये वस्तुएं हैं, लेकिन समय इस रूप में कोई वस्तु नहीं है। समय एक काल्पनिक चीज है जिसको हम विभाग करके नाना प्रकार से मापते हैं और उसके सापेक्ष हम चीजों को मापते हैं। आप समय को पकड़ नहीं सकते, समय का आप किसी के साथ में युग्म नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने आप में कोई इस प्रकार की वस्तु है ही नहीं। तो उस कारण से जो व्यक्ति उस समय को समझना चाहता है, उस क्षण को समझना और सबसे छोटी यूनिट उसकी क्या है, जब बड़ी चीज को हमें समझना है तो उसके लिए हमें उसके सबसे छोटे जो कण है उस तक समझना पड़ेगा। जैसे किसी पदार्थ को समझने के लिए हम उसकी परमाणु संरचना को समझते हैं, इसी प्रकार से काल को समझने के लिए उसका जो सबसे छोटा यूनिट है अर्थात जो क्षण है, उस क्षण को हमें समझना पड़ेगा। और उस क्षण को समझ करके, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, तो इसलिए उसके क्रम को समझना पड़ेगा। और इस क्षण और इसके क्रम को जो व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ लेता है, साधना करके जो समझ लेता है, उसको फिर ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वह अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न कैसी भी विद्यमान वस्तु हो उसको जान लेता है, अर्थात प्रादुर्भाव उसको हो जाता है। अब आप इसको समझिए कि समय में संयम कर लिया, और जब समय में संयम कर लिया तो समय के संयम के हो जाने से वहां पर जो भी वस्तुएं समय के सापेक्ष घटित हो रही हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं कैसे घटित होती हैं, समय के सापेक्ष होती हैं। हम आज 30 वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, ये कैसे हो गए? हमारे अंदर क्या है, किस तरीके का एडिशन हो गया, किस तरीके के हमारे अंदर परिवर्तन आ गए, ये हम समय के सापेक्ष ही गिनते हैं। अगर समय की यूनिट ना हो, वर्ष ना हो, तो हम कैसे जानेंगे कि हम 50 वर्ष के हो गए? अगर क्षण ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि घंटा हो गया? घंटा ना हो तो कैसे जानेंगे कि दिन हो गया? दिन ना हो तो कैसे जानेंगे कि वर्ष हो गया? तो इस प्रकार से ये जो क्रम है, इन समय के यूनिट्स का, समय की जो इकाइयां हैं, उनका जो क्रम है, उस क्रम में जब संयम कर लेता है व्यक्ति, तो उसको जो अतीत अर्थात जो बीती हुई बातें हैं, जो वर्तमान अर्थात जो समय चल रहा है उस समय की बातें हैं, और जो अनागत जो आने वाली बातें हैं, ऐसी कैसी भी बातों का उसको ज्ञान प्राप्त होने का संभावना हो जाती है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं विवेक जन्य ज्ञान। यानी
ये ज्ञान सर्व विषय, मतलब किसी भी पदार्थ के विषय में अगर उसको जानकारी पूछी जाए तो उसको उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसके समय के क्रम की गति में उसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसमें संयम कर लिया है। तो वो फिर उस समय के क्रम के आधार पर उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य का आकलन, अनुमान कर सकता है। ये ज्ञान इस सिद्धि के द्वारा, इस विभूति के द्वारा प्राप्त होता है। अब ये जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, ये किस प्रकार से प्रस्तुति करता है, तो वो अगले सूत्र में बतलाया है कि जाति लक्षण देशैरन्यता न वच्छेदात् तुल्य तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। ये सूत्र में हमको बतलाया गया है कि ये जो ज्ञान इसको प्राप्त होता है, विवेक ज्ञान में जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये किस प्रकार से उसको पदार्थों के विषय में जानकारी देता है। तो यहाँ पर कहते हैं जाति लक्षण देशै, जाति लक्षण और देश से अन्यतावच्छेदात्, भेद का निश्चय न होने के कारण तुल्ययो समान प्रतीत होने वाले दो पदार्थों का ततः उससे विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति निश्चय हो जाता है। अर्थात पदार्थों का एक दूसरे से भेद का ज्ञान जाति भेद, लक्षण भेद तथा देश भेद से होता है। अब जैसे किसी पदार्थ, किन्हीं दो पदार्थों में आपको डिफरेंस निकालना है, उनके अंदर अंतर खोजना है, तो आप कैसे खोजेंगे? या तो आप कहेंगे कि भाई ये जो आम है, मान लीजिए आम का उदाहरण हम ले लेते हैं, तो बहुत तरह के आम आते हैं। हाफूस आम आता है, फिर दशहरी आम आता है, फिर एक चौसा आम आता है, और बहुत सारे तरीके के आम आते हैं, बहुत सारी प्रजातियां आम की हैं। अब उसको आप कैसे जानेंगे कि ये कौन सी प्रजाति का है? तो सबसे पहले हम जैसे बोल ही रहे हैं कि कौन सी प्रजाति का, तो जाति के द्वारा उसको जाना जाता है। अब उस जाति का है ये पता कैसे चलेगा? तो लक्षण के द्वारा पता चलेगा कि इन लक्षणों वाला जो होता है वो दशहरी होता है, इन लक्षणों वाला जो होता है वो हाफूस होता है। तो जाति और लक्षण इससे पता चलते हैं। और इसके बाद जब आप लक्षण के द्वारा भी ठीक प्रकार से नहीं उसका विवेक कर पाते, तो वहां पर एक और चीज का सहारा लिया जाता है कि देश, किस देश में उत्पन्न हुआ है। तो जहां पर उस देश में, जिस देश में जिस पदार्थ की उत्पत्ति का संभावना होती है, उसका भेद निश्चय होने के लिए देश से उसका पता चल जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं जाति लक्षण तथा देश के द्वारा भेद का निश्चय न होने से विवेक ज्ञान से ही समान पदार्थों का भेद ज्ञान होता है। अब जिन पदार्थों का ज्ञान आपको न तो लक्षण से हो रहा है, न जाति से हो रहा है, न देश से हो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो आप उसका फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ये जो सिद्धि है, जो क्षण और उसके क्रम में करने, संयम करने से प्राप्त होती है, इसके द्वारा प्राप्त विवेक ज्ञान से समान दिखने वाले पदार्थों के भेद का भी ज्ञान हो जाता है। अर्थात तुल्य पदार्थों का भेद ज्ञान जाति लक्षण तथा देश के द्वारा होता है, परंतु जहां जाति लक्षण तथा देश के द्वारा तुल्य पदार्थों के भेद का पता नहीं चलता है, वहां केवल विवेक जन्य ज्ञान से ही परस्पर भेद का निश्चय होता है। उन जात्यादि तीनों में से जहां जाति के द्वारा तुल्य पदार्थों का परस्पर भेद का निश्चय होता है, उसका उदाहरण सर्वप्रथम क्या है? तुल्य रोरिति, तुल्ययो समान दो पदार्थों में। जैसे मैंने आपको बोला कि आम, दो आम ले लिया आपने अलग अलग तरह के, एक दशहरी ले लिया, और एक ही दुकान पे आपको आम की दुकान पे मिल जाते हैं, दसियों तरह के आम मिल जाते हैं। तो एक दशहरी रखा हुआ है, एक हाफूस रखा हुआ है, तो आप वहां जैसे ही उसको देखेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे, तो भाई आपको पता चल जाएगा कि ये भिन्न है, क्योंकि इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है। दोनों अलग अलग जातियों के आम है। और उसके बाद में अगर समझिए कि वो विक्रेता जो है, जो बेचने वाला है, के साथ हमें नहीं पता कौन सा है, आप खुद ही देख लो। तो आप खुद ही देख लो, तो फिर आप कैसे देखोगे? अगर आपने पहले कभी दशहरी आम और हाफूस आम दोनों खाए हैं, तो फिर आप उन आमों को उठा करके और हाथ में लेकर
करके, देख करके या दूर से ही देख करके, जैसी आपकी पहचान है उसके विषय में, आप उसका निश्चय कर सकते हैं उसके लक्षणों के द्वारा कि ये कौन सा आम है। और इसके बाद में ये भी नहीं पता चला तो फिर आप उससे पूछोगे भाई कहाँ से आया है आम? बोलेगा रत्नागिरी से आया साहब। रत्नागिरी से आया तो हापुस होगा, और मलिहाबाद से आया तो दशहरी होगा, ये पता चल जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी पता लगा सकते हो। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी पदार्थ के लक्षणों से, उसके जाति से और उसके देश से, उत्पत्ति स्थान से उसके लक्षणों, उसके स्वरूप का पता चलता है। और जब दो पदार्थों की तुलना करनी होती है तो इन्हीं तीनों के द्वारा उसकी तुलना की जाती है, उसको समझा जाता है। लेकिन अगर किन्हीं ऐसे पदार्थों की समानता बहुत अधिक हो और बहुत अधिक समानता होने के कारण से जिन पदार्थों को इन तीनों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, उन पदार्थों को भी जानने के लिए आपको विवेक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसके द्वारा आप इसको जान सकते हैं। इसके बाद अगला सूत्र है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयमक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकम तारने वाला, संसार सागर से पार लगाने वाला, हमें तार देता है। सर्व विषयम, सब विषयों, सबको विषय करने वाला अर्थात सब विषयों को अपने अंदर समेटने वाला। सर्वथा विषयम, सब प्रकार से विषयों को ग्रहण करने वाला। अक्रमम, क्रम रहित, एक साथ। च इति, और इस प्रकार का है विवेकजम ज्ञानम। ये विवेक ज्ञान किस प्रकार का है? तो यहां पर बतलाया कि ये विवेक ज्ञान ऐसा है कि जो ज्ञान संसार सागर से तारने वाला है। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब इसको आप क्या समझेंगे? इसको हम ऋषि दयानंद की अगर बात करें तो महर्षि दयानंद इसके विषय में कहते हैं पदार्थ विद्या। पदार्थ विद्या अर्थात जो व्यक्ति पदार्थों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ये सिद्धि क्या है? पदार्थ विद्या को जानने वाली। और इसी को यहाँ पर योग दर्शन का ऋषि क्या कह रहा है कि जो तारकम, संसार से तारने वाला, सर्व विषयम, सब पदार्थ को विषय करने वाला अर्थात जिसके अंदर, जिसके द्वारा सब पदार्थ उसके विषय हैं, अर्थात वो समझ सकता है, वो बता सकता है, उसकी जानकारी दे सकता है। और सर्वथा विषयम, सब प्रकार से जो विषयों का ग्रहण भी करने वाला है, जिसके द्वारा सब विषयों को जाना जा सकता है। अक्रमम, क्रम रहित, जिसके लिए किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है, बिना क्रम के एक काल में ही उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो विवेक जन्य ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार विवेक जन्य ज्ञान का लक्षण कथन करने से संसार सागर से तारना तथा सब पदार्थों को विषय करना आदि उसका मुख्य फल भी होता है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार में समझेंगे। क्रम के बिना, अब जैसे हम आपको जो अभी उपदेश कर रहे हैं योग दर्शन का, तो हम क्रमशः कर रहे हैं, एक सूत्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से होते होते हम ये विभूतिपाद के 54वें सूत्र पर आ गए। अब इस क्रम से प्राप्त हुआ एक ज्ञान है, और दूसरा ज्ञान जो है वो बिना क्रम के अपनी प्रतिभा के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान। अपनी प्रतिभा के द्वारा कैसे? जैसे ये अभी जो हम कर रहे हैं प्रक्रिया, ये ज्ञान की प्रक्रिया है, ये अर्थ की प्रक्रिया नहीं है। तीन प्रकार से किसी भी पदार्थ के ज्ञान की उपलब्धि होती है। एक है शब्द, तो मैंने आपको बतला दिया यम, यम का मैंने आपको ज्ञान भी दे दिया। यम क्या है? यम है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इन अहिंसा आदि शब्दों का भी मैंने आपको अर्थ बतला दिया कि सबसे वैर त्याग कर दो, अहिंसा हो गया। जो पदार्थ जैसा है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करो, जानो मानो और व्यवहार करो, सत्य हो गया। किसी के सामान की चोरी मत करो, अस्तेय हो गया। शारीरिक, आत्मिक और मानसिक नियमों का पालन करो और सब प्रकार से वीर रक्षा करो, ब्रह्मचर्य हो गया। और अपनी आवश्यकता से अधिक का सामान का इकट्ठाकरण न करो, एकत्रीकरण न करो, अपरिग्रह हो गया। अब ये सारे के सारे क्या हैं? आपको शब्द और शब्द से व्यवहित ज्ञान का पता चल गया। लेकिन इसका अर्थ आपको कब पता चलेगा? जब आप इसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करके
जब वो आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा, तब आपको उसका अर्थ समझ में आएगा कि हम जो वैर त्याग की बात करते हैं, अहिंसा से वैर त्याग हो जाता है, अर्थात आपके पास आने वाले जो हिंसक प्राणी हैं, हिंसक पशु पक्षी हैं, वो भी अपना स्वभाव छोड़ करके अहिंसक हो जाते हैं और परस्पर प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। और इसी प्रकार से मनुष्य भी, आपके संपर्क में आने वाले मनुष्य भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़ करके और अहिंसक हो जाते हैं। तो ये आपको अर्थ तब इसका पता चलेगा जब आप स्वयं अपने व्यवहार में अहिंसा का साक्षात्कार या प्रयोग करेंगे, आप उसकी जब सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सत्य है, इसी प्रकार में बाकी सारी जो चीजें हैं उन्हें समझना चाहिए, यमों को, नियमों को, आसन को। अब आसन हमने कह दिया, स्थिर होकर के सुखपूर्वक जिस अवस्था में बैठ जाओ उसका नाम आसन है। ये शब्द और उसका अर्थ हो गया, शब्द और उसका ज्ञान हो गया। लेकिन इसका अर्थ आपको तब समझ में आएगा, उसका साक्षात्कार कब होगा, जब आप बहुत देर तक किसी एक आसन में बैठने के लिए तैयार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आसन होता है। और उस आसन में बैठ करके जब आप प्राणायाम करने की स्थिति में होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आसन करने से ये लाभ होता है, जिससे प्राणायाम को हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। और ठीक प्रकार से किए जाते हुए उस प्राणायाम में किस प्रकार से इंद्रियों का जय होता है और फिर उन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेकर के किस प्रकार से प्रत्याहार होता है, ये आपको प्रायोगिक समझ में तब आएगा जब आप खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, खुद इसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। तो श्रवण काल, आगम काल, आगम काल के बाद में क्या है, व्यवहार काल। तो ये व्यवहार काल जब आएगा तब आपको उसका अर्थ ठीक ठीक समझ में आता है। तो शब्द और ज्ञान आसान है, किसी शब्द को सुनना और उसका ज्ञान प्राप्त हो जाना ये आसान बात है, लेकिन उस विद्या का ग्रहण होना, उसके अर्थ का ग्रहण होना, ये केवल और केवल अभ्यास के द्वारा ही हो पाता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो विवेक ज्ञान है, इस विवेक ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का उस साधक को ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। और यथार्थ ज्ञान का यहाँ पर एक और अर्थ लेना चाहिए। यथार्थ ज्ञान का एक अर्थ ये भी लेना चाहिए इससे कि जब हम या जो साधक साधना कर रहा है, उसको जब काल की गति का पता चल गया, कालो अश्वो वहति, काल का घोड़ा चल रहा है, लगातार चल रहा है और इसके साथ में कोई भी बचने वाला नहीं है, इसके ऊपर जो आरूढ़ हो जाता है केवल वही बचेगा। अर्थात जो काल के घोड़े के ऊपर गति करेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो उसकी सवारी नहीं कर पाएगा वो काम से जाएगा। ये बात जिसने समझ ली, काल की गति को जिसने समझ ली, उसका लाभ क्या होता है, उसका लाभ ये होता है कि वो इसके द्वारा इस संसार की नश्वरता को समझ जाता है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो आरंभ से लेकर के और अंत तक जब उसको देखेगा तो वो नाशवान पदार्थ हैं, उनका निर्माण और नाश की प्रक्रिया सदैव इस प्रकृति में लगातार चलती रहती है। चेंज इज द अल्टीमेट लॉ ऑफ नेचर, ये उसको समझ में आ जाता है। ये जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, ये जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, ये बनेंगे और समय की गति के साथ साथ ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा। तो इस गति को ठीक ठीक समझ लेने से उसको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो संसार की नश्वरता को और आत्मा की अपने स्वरूप की अमरता को ठीक ठीक समझ जाता है। और उसके समझ जाने से उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। और इस दृष्टि से भी उसको ये जो विवेक ज्ञान होता है, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा उसको प्राप्त होती है, इसके द्वारा वो पदार्थों को ठीक प्रकार से समझ पाता है, उनके सही स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ पाता है और स्वयं समझ करके औरों को भी उसका लाभ दे पाता है। तो ये यहाँ इस सूत्र से बतलाया गया। अब आगे कहा गया है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। कि तारकम अर्थात ये ज्ञान क्या है, अब इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से फिर आप संसार सागर से तर जाएंगे। कैसे तर जाएंगे, जो मैंने आरंभ में एक उदाहरण दिया था कि हम इस सागर को तारने के लिए, इस सागर को पार करने के लिए एक नाव में बैठे हैं, लेकिन उस नाव से हमको मोह उत्पन्न हो जाता है और फिर हम इस नाव को छोड़ना नहीं चाहते, हम इस नाव में ही बैठे रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक इस नाव में हम बैठे रहेंगे तब तक हमारा ये संसार सागर पार नहीं होगा। जो विवेकज ज्ञान है उसके द्वारा
इस नाव के सही सही उपयोग को समझ करके इस नौका की नश्वरता और इस नौका के जो जीवन में उसकी उपादेयता अर्थात उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को अर्थात प्रकृति और शरीर रूपी जो नौका हमको मिली है, ये संसार सागर पार करने के लिए, और इसमें बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि जो पतवार के रूप में हमें पार लेकर के जाते हैं, उनकी वास्तविकता समझ लेने से जो विवेकज व्यक्ति है, जिसको विवेक ज्ञान हो गया है, वो इस संसार सागर से तर जाता है। तो ये विवेक ज्ञान जो है वो तारने वाला है, सबसे पहला इसका गुण। और दूसरा, इसके द्वारा सब पदार्थों की जो वास्तविकता है, जो विषय हैं उनकी वास्तविकता है, वो साधक को पता चल जाती है। और उसके बाद में जो व्यक्ति साधना पूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी स्वयं प्रयोग करके, स्वयं अभ्यास करके जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो ये अक्रमम है, अर्थात ये किसी के कहने से, केवल जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे बताने से आपको शब्द और उसका ज्ञान होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा जो अर्थ है वो आपको अभ्यास के द्वारा स्वयं ही जानना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब साधक साधना करता हुआ उन पदार्थों के अर्थों को और उन क्रियाओं के अर्थों को समझता है, तो समझ करके जो ज्ञान उसको उत्पन्न होता है वो अक्रम ज्ञान अर्थात क्रम रहित ज्ञान है। वो किसी के पढ़ाए जाने से, किसी के सिखाए जाने से नहीं, अपितु अभ्यास के करने से आता है। और सब अवस्थाओं में वो अपने विषय को कर सकता है, अर्थात जो अभीष्ट विषय उसे प्राप्त करने हैं, वो योगी सब अवस्थाओं में उन विषयों को प्राप्त करता है। ऐसे योगी के ज्ञान में कोई भी वस्तु छुपी हुई नहीं रह जाती, अर्थात उसे सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह अतीत, अनागत, वर्तमान के सब विषयों को सब प्रकार पूर्ण रूप से स्पष्ट जान लेता है। संप्रज्ञात समाधि और योगी की जो मधुमती भूमि आदि सब इसी का अंश मात्र है। योग वहां से प्रारंभ होकर और यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। यानी जब विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब ये योग की जो प्रक्रिया है, कैवल्य प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो जाती है। और फिर आगे कहा, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। जो सत्व पुरुष अर्थात बुद्धि और आत्मा, प्रकृति और आत्मा का जो शुद्धि साम्य, शुद्धि के समान होने पर कैवल्यम, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जब साधक ये समझ जाता है इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा, इन सब सिद्धियों के द्वारा और इन सब प्रकार के संयमों के द्वारा, जब उसे ठीक ठीक पदार्थों के विषय में, प्रकृति के विषय में, आत्मा के विषय में और इस संसार की नश्वरता के विषय में जब उसको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, तो उस समय वो अपने और बुद्धि के भेद को जान लेता है। क्योंकि बुद्धि आत्मा के सबसे निकट है और बुद्धि सबसे निकट होने के कारण से बुद्धि को अलग जानना ये एक मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। हम अभी सोच करके देखें कि हम क्या अपने आत्मा से बुद्धि को अलग सोच सकते हैं? तो हमारे सोच ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही बुद्धि के द्वारा चलती है। जब तक हम संयम नहीं करते हैं, जब तक हमें ये विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है और जब तक हमारा जो यम नियम का जो क्रम है वो पूर्ण नहीं होता है, तब तक हमें ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो चूंकि ये करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, तो ये अंतिम अवस्था में जाकर के इसके बाद में कुछ और करना शेष नहीं रह जाता है। यही सिद्ध करने के लिए योग का जो प्रयोजन है वो है, और उसमें जो शुद्ध रूप को आत्मा अपने पहचान लेता है, उस आत्म तत्व के ठीक ठीक स्वरूप के जान लेने के कारण से जब सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से पूरी तरीके से वैराग्य होकर के और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में योगी जब अपने शुद्ध स्वरूप को देख लेता है, अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है और बुद्धि और अपने जो उसकी पृथकता है, उसका जो अलग अलगपन है, उसको समझ लेता है, तब इस अवस्था को कैवल्य अवस्था कहा जाता है। ये विवेक ज्ञान होने पर ही प्राप्त होती है। और ये विविध विभूतियां जो हमने अभी तक विभूतियां पढ़ी थी,
इन विभूतियों के बिना भी ये हो सकता है, क्योंकि विभूतियां जहां जहां हम संयम करते हैं उसके द्वारा होती है। जैसे हमने सूर्य में संयम किया, हमने चंद्रमा में संयम किया, हमने हृदय में संयम किया, हमने प्राण पर संयम किया, हमने प्रकृति के पंचमहाभूतों पर संयम किया, हमने इंद्रियों पर संयम किया, हमने काल की गति पर संयम किया। तो ये जितनी भी सिद्धियां हमने प्राप्त की थी, हमने काया पर, शरीर पर संयम किया, जितनी भी ये सिद्धियां, ये विभूतियां जो हमने प्राप्त की थी, ये सारी की सारी विभूतियां अगर योगी न भी प्राप्त करे तो भी वो केवल और केवल आत्म संयम के द्वारा, जो हमने जहां से शुरू किया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद में फिर अंतरंगों में धारणा, धारणा में अपने विषय का चिंतन करते हुए ध्यान, और ध्यान के बाद में समाधि, सतोगुण की उपस्थिति में एकाग्रता की अवस्था में विषय का चिंतन करते हुए, और फिर निर्वीज अवस्था में अर्थात असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंच जाने पर ये इस क्रम के बिना, सिद्धियों के क्रम के बिना भी डायरेक्ट भी ये विवेक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विवेक ज्ञान के प्राप्त हो जाने से फिर जो सब प्रकार का मोह और अविद्या है, मोह और अविद्या क्या है ये हमने बतलाया था आपको। मोह अर्थात अज्ञान, और अविद्या का अर्थ भी क्या है, अज्ञान। अज्ञान, अविद्या किस कारण से होती है, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को न समझने के कारण से होती है। जब वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप व्यक्ति नहीं समझता है, जिसमें जो होना चाहिए और जिसमें जो नहीं होना चाहिए, जब उनका व्यतिक्रम हो जाता है, अर्थात जैसे आत्मा अमर है, वो मरेगी नहीं, लेकिन हर आदमी कहता हम मर जाएंगे। तो ये जो है ना, ये क्यों हो रहा है इस प्रकार से, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर अविद्या विद्यमान है, और अविद्या के विद्यमान होने के कारण से मृत्यु का भय है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं समझा हुआ है। तो स्वरूप को न समझ पाने के कारण से अविद्या है, अविद्या के कारण से उनको अपना स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, स्वरूप समझ में ना आने के कारण से मृत्यु का भय है। तो जो कारण शारीरिक हानि के हैं, जो कारण मृत्यु के उनको लगते हैं, उनसे द्वेष होता है। जिन कारणों से वो सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं, या जिन कारणों से उनको लगता है कि शारीरिक सुख मिलेगा, शरीर की रक्षा होगी, उनसे राग होता है, और इस राग और द्वेष के फलस्वरूप वो अपना एक अहंकार का स्वरूप बना लेता है, जिसे अस्मिता कहते हैं। और इन सब के बीच में कौन बैठा है, इन सब के केंद्र में कौन बैठा है, वही अविद्या, या अपने ठीक ठीक स्वरूप को न समझ पाते। तो जब हम मृत्यु का भय, जब हमारी अस्मिता समाप्त हो जाती है, तो राग समाप्त हो जाते हैं, राग समाप्त हो जाते हैं, द्वेष समाप्त हो जाते हैं, द्वेष समाप्त हो जाते हैं, तो मृत्यु का भय अर्थात जो अभिनिवेश है वो समाप्त हो जाता है। और इसके समाप्त हो जाने के कारण से फिर हमारे जो क्लेश हैं जीवन के, यही 5 क्लेश, ये सारे के सारे क्लेश हमारे दूर हो जाते हैं। जब हमें हमारा सही सही स्वरूप, ठीक ठीक स्वरूप समझ में आ जाता है, तो सही स्वरूप के समझ में आ जाने से विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है, और उस विवेक ख्याति से प्राप्त व्यक्ति जो है वो योग के अंतिम स्तर अर्थात समाधि अवस्था को, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर वो अपना और ईश्वर का, दोनों का ही साक्षात्कार कर सकता है, अर्थात वो ईश्वर को भी ठीक ठीक जान सकता है, और वो फिर अपने आप को भी ठीक ठीक जान सकता है। जब वो भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसी चित्त की एकाग्रता से जो उसने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा धारणा की अवस्था में अपने चित्त की एकाग्र अवस्था को जो प्राप्त किया था, उस एकाग्र अवस्था के द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न विषयों में संयम करके वो उससे संबंधित सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और उन सिद्धियों के द्वारा भी अपना और दूसरों का उपकार कर सकता है। तो ये हमारा जो विभूति पाद है वो यहाँ पर